हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हाई रिच स्टार पर। जैसा कि आप देख रहे हैं और 29 तारीख से लेकर जब से ये धरना प्रदर्शन हाई रिच का हुआ है, आपने देखा होगा कितने हजारों लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और सभी का एक ही मांग थी, सभी एक ही नारा लगा रहे थे कि सेव हाई रिच को जल्द ही रिकवर किया जाए। क्योंकि पॉलिटिशियन और अपने अपने प्रकार से तरह तरह के जो अपोजिट लोग थे उन्होंने प्रयास किया और हाई रिच के खिलाफ षड्यंत्र रचना लगातार कोशिश जारी रखा और आज भी लोग चाहते हैं कि हाई रिच कभी ओपन ना हो पाए। तो इसमें सभी ने अपने अपने प्रयास किए। अभी आपने देखा इस तरह से फ्रॉड खबरें चलाई गई हैं और लोगों को भड़काया गया है कि आपको सुनने को मिला होगा कि लोगों ने कहा था कि सेना मैम और जो हमारे एमडी थे वो इंडिया छोड़ कर के बाहर चले गए हैं और उन्होंने एक वीडियो भी बनाया था और उसमें कहा था कि ये देखिए घूम रहे हैं और इनको कोई परवाह नहीं है कि लोगों का जो पैसा लगा है। इस तरह से फ्रॉड खबरें चलाई गई हैं, तरह तरह के षड्यंत्र करे गए हैं और जब हाई रिच के पक्ष में जो जजमेंट आया तो उसे भी षड्यंत्र करके रातों रात बदला और तरह तरह के पंच लोगों को भड़काया, केस डलवाए और बहुत प्रयास किए। लेकिन इसके बावजूद एक बड़ी बात यह है कि हाई रिच का कोई भी सदस्य, हाई रिच के जो इन्वेस्टर हैं, उन्होंने अभी तक हाई रिच के खिलाफ कोई भी ना अभी एक भी एफआईआर करी है, ना हाई रिच के खिलाफ गए हैं अभी तक। और आज आप देख रहे हो कि इस तरह से लोग सड़कों पर आकर हाई रिच के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारे आयुक्त सर के द्वारा यही कहा गया है कि लोग क्या कहते हैं और किस तरह से लोग हाई रिच की अफवाह फैलाते हैं उस पर ध्यान हमें नहीं देना है। एकजुट होकर के इस प्रोटेस्ट में हमें शामिल होना है और हमें हाई रिच का साथ देना है, क्योंकि इसी के द्वारा हमारा जो पैसा है वापस आ पाएगा। अब कई लोग कह रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा केसेस करिए तभी इसका पैसा मिल पाएगा। तो ये वही लोग हैं जो हाई रिच के लिए अच्छा नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इसमें इस तरह से इन्वॉल्व लोग आए और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी संख्या बढ़ाएं जिससे कभी भी ये वापस ना आ पाए। तो हाई रिच, क्योंकि देखिए सत्य का साथ है, कोई नहीं होता है तो भगवान होता है और उसको ज़रूर एक ना एक दिन इसको सही रास्ते पर लेकर आएगा। क्योंकि आपने देखा जो हाई रिच का जो डिपॉजिट अमाउंट था, इन्वेस्ट अमाउंट था, वो अभी 250 करोड़ के ऊपर का पैसा जो अभी कोर्ट ने आदेश दिया है कि उसको एक खाता खुलवाया जाए, उस खाते में ऐसे खाते में डाला जाए जहां से वो उसका इंटरेस्ट मिलता रहे और जब वो इसका फैसला हो तो इन्वेस्टरों को उसका पैसा का लाभ मिले। और इसके बाद आपने देखा है कि हाई रिच के जो व्हीकल थे, वाहन थे, जो कंपनी ने सीज किए थे, उनको भी चाबी दे करके छोड़ा। और हमें आज हाई रिच के साथ खड़े मिलकर होना है, क्योंकि मैडम भी यही कह रही थी कि आपने जो इस तरह से हमारा सहयोग दिया ये बहुत ही काबिले तारीफ़ है और इससे हमारा जो हौसला बढ़ता है कि वास्तव में हमारे लिए लोग आज खड़े हैं, तो उनके लिए क्यों ना हम इसके साथ जाएं और हाई रिच को कैसे भी करके वापस लाएं। क्योंकि हाई रिच ने गलत नहीं किया किसी के साथ और जब तक ओपन था तब तक सबको जैसा होना चाहिए, जैसा
जिसके प्रति जैसा बिजनेस था उसी प्रकार से काम किया गया और किसी प्रकार का कोई भी इसमें दिक्कत नहीं था। लेकिन आप जानते हैं, जब षड्यंत्र रचा जाता है तो तरह तरह से लोग प्रयास करते हैं और उस प्रयास में सही और गलत को नहीं देखते हैं। तो जो हाईरिच का, क्योंकि आप जानते हैं कि जो जीएसटी था, जो टैक्स था, वो समय से भरा गया, लेकिन जब लोगों ने इसके लिए षड्यंत्र रचा तो जो सीए था उसको भी हाथों में लेकर के हाईरिच का टैक्सेस से डिले किया, जिसके वजह से उस पर एक्शन लिया जा सके। और इस तरह से तरह तरह के प्रपंच रचे गए, वो आप हम सब हमको देखने को मिला है। तो वास्तव में आज हाईरिच के साथ जो इस तरह से प्रोटेस्ट लोग कर रहे हैं वो सभी को देखने के लिए मिला है। और आप देखिए कि मीडिया इसमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। मीडिया को क्या खबर नहीं है? क्या मीडिया को ये करना नहीं चाहिए? क्या उनकी ये ड्यूटी नहीं है कि उनको ये इसकी खबर दिखाना चाहिए? इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, इसमें मीडिया का कोई भी सदस्य यहाँ पर मौजूद नहीं था। उसके लिए यही कहा गया था मीडिया को कि आपको हाईरिच की जो सकारात्मक न्यूज है उनको कवर नहीं करना है, नेगेटिव न्यूज को ही कवर करना है। मतलब इस तरह से षड्यंत्र रचा गया है, इस तरह से पूरा काम किया गया है। यहाँ पर लोग ये समझने वाली बात है। तो ये प्रोटेस्ट जो है, ये प्रोटेस्ट है ईमानदारी और बेईमानी का, मतलब गलत और सही का। तो यह खेल 16 लाख लोगों की जान की कीमत पर है। अगर वास्तव में ये हमारा अभी हाईरिच वापस नहीं आता है तो इसमें ना जाने कितने लाखों लोग यहाँ पर बहुत बड़ा उनको लॉसेस होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो ये मुख्य धारा की एक हाईरिच का जो प्रदर्शन है ये आपने देखा है। यहाँ पर मीडिया उस विरोध प्रदर्शन की रिपोर्ट से डर रही है जिसमें 5000 लोग शामिल हो गए हैं, क्योंकि रिपोर्ट में यहाँ तक कहा गया है कि उन्हें हाईरिच का सकारात्मक खबर को नहीं देना है। मतलब उनको इस तरह से कहा गया है और इसमें वास्तव में वो इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। जहाँ तक कुछ चैनल में मीडिया चैनल वालों ने और वो क्या ना सोशल मीडिया वाले चैनलों ने इसको चलाया है, तो सचिवालय धरना में लोगों ने यही अपील करी है कि मैं इस धरने में गया हूँ, मैं हाईरिच के लिए इस धरने में गया हूँ और हाईरिच को ओपन होना ही चाहिए। हाईरिच के सदस्यों को सुनने और उसके बारे में जानने के बाद नेतृत्व जिन्होंने हमारे लिए धरने में अच्छा भाषण दिया, उनका नेतृत्व जो राजनीतिक नेता भी नहीं दिखते हैं, उनकी पार्टी में आकर के उन्होंने इस तरह से एक इम्प्रेसिव अपनी बात रखी और सही से गाइडेंस किया, एक काबिल तारीफ है। और ये उम्मीद है और ये आशा है कि दोबारा से इस पर सरकार एक्शन लेगी और कोर्ट सही नतीजे पर पहुंचेगा और सही से इसका निर्णय देगा। तो ये सब देखने वाली बात है कि क्या होता है। सब कुछ अब हम कोर्ट पर ही डिपेंड है, लेकिन इसमें जितना लोग कर सकते हैं हाईरिच के समर्थन में वो कर रहे हैं। और यहाँ तक अभी 5000 हैं, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिटी 16 लाख, यानी कि अगर देखा जाए, अगर कंपनी के जो मेंबर्स हैं 1,80,00,000 के ऊपर का मेंबर्स था, तो उसमें अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि कुछ लोग ने मल्टीप्लाई आईडी लेकर के इसमें संख्या ज़्यादा रही है। तो अगर आप 1,80,00,000 का अगर आधा भी करें तो अगर 80 लाख ही अगर लोग हैं तो बहुत, अगर उससे भी कम है तो फिर अभी 16 लाख ही आप मान लें, तो 16 लाख भी तो बहुत होते हैं। और 16 लाख अगर इसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं, खड़े होकर के अपनी बात उठाते हैं, तो सरकार क्या हर चीज़ सभी को मानने पर विवश होना पड़ेगा, क्योंकि ये एक मतलब गरीब लोगों का यहाँ पर पैसा है और वो अपने हक के लिए, अपने लिए अपना न्याय मांग रहे हैं। तो ये ज़रूर है कि हाईरिच कमबैक तो करेगा, लेकिन इसके लिए टाइम लगेगा। अब देखते हैं
आगे क्या होता है। चलिए नेक्स्ट में जो भी न्यूज़ होगी हम लगातार आपको कंटिन्यू इस तरह से देते रहेंगे, तो बने रहिए चैनल पर और इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को इसे शेयर करिए, क्योंकि सभी को जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।